नमस्कार बच्चों, आपका जो 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसमें हम विभव के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चालक यानी कि कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। कोई चालक गोला होता है, कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उसकी वजह से किस तरीके से किसी पॉइंट के ऊपर किसी बिंदु पे हम विभव निकालते हैं। आज हम बात करेंगे एक अचालक या ठोस गोले के कारण विद्युत विभव, यानी कि पहले गोला क्या था, पिछले लेक्चर में चालक था, कंडक्टर था, यानी कि और आवेशित गोला तो आवेशित तो था ही। अब कंडक्टर में क्या था कि सारा आवेश उसके सतह पर समान रूप से वितरित था, यानी कि उसकी सतह के ऊपर क्या था, सारा का सारा चार्ज था। अब सारे का सारा चार्ज क्या होगा, उसके बिल्कुल अंदर होगा, सारा का सारा चार्ज अंदर होगा, और उसकी वजह से बाहर कोई बिंदु है वहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, सतह पर कोई बिंदु है वहाँ पे विभव ज्ञात करेंगे, और अंदर कोई बिंदु है वहाँ पे विभव ज्ञात करेंगे। अपने को पता है कि बाहर जो विभव ज्ञात करते हैं वो इसमें भी उतना ही होता है, KQ/R, जो पिछले लेक्चर में था, जो चालक गोले के लिए था। सतह पर KQ/R जो चालक गोले के लिए था, लेकिन अंदर जो विभव है उसका जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। तो देखो, माना अचालक गोले की त्रिज्या R है, इस पर आवेश Q समान रूप से वितरित है, केंद्र O से r दूरी पर विभव ज्ञात करना है। लेट इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R हैविंग चार्ज Q, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट सेपरेशन R फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये अपने को पता है, वही बात लिखी है पिछले लेक्चर वाली, और ये डेरिवेशन पिछले लेक्चर वाला ही है। आपको पता है जब विभव निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, तो क्या होता है, V = अनंत से R E.dr। तो उसको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि E.dr को सीधा EDR लिख दिया करो। तो अनंत से R EDR, पॉइंट बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड P पर क्या होगा, गोले के बाहर है बिंदु, तो अब अपने वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ/R²। K होता है 1/4πε0 Q/R²। इसको यहाँ पे पुट कर दो, KQ/R² सारा बाहर आ जाएगा, Q/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/R² का इंटीग्रेशन होता है -1/R। तो यहाँ पर बाह्य बिंदु पर क्या आ जाएगा, -1/R, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो वही रिजल्ट, R² नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलती से मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पे आएगा -KQ/R आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का Q/4πε0 और अंदर आएगा माइनस का 1/R, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही KQ/R आएगा, ये R² नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ KQ/R आ जाएगा। सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर ये r = क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। r = R, जब r R आ जाएगा तो इसका जो आंसर बनेगा वो सिंपल सी बात है, KQ/R। फिर यहाँ पे मिस्टेक से स्क्वायर लिखा गया, स्क्वायर नहीं आएगा, KQ/R आएगा, यानी कि 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ/R या 1/4πε0 Q/R। अब बात करते हैं गोले के अंदर, इनसाइड स्फीयर, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो गोले के अंदर हमें विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र हमें पता है गोले के अंदर क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/R³ इंटू R। तो R कैप है तो वो तो वैसे ही लगाया हुआ है दिशा बताने के लिए, उसको हटा सकते हैं, E आ जाएगा, E अपने पास आ जाएगा KQ/R³ गुणा R। ये पीछे लेक्चर एक करवाया था, उसके अंदर बताया था बढ़िया से, उसको देख सकते हो, पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही V इनसाइड, विभव क्या आ जाएगा, अनंत से R EDR, और E की वैल्यू है 1/4πε0 Q/R³ इंटू R, Q/R³ इंटू r। अब यहाँ से सारे ये जो कांस्टेंट अब आ रहेगा। अब यहाँ जो अनंत से R है उसको दो भागों में बांट सकते हो, ये स्फीयर है, यहाँ पर क्या होगा कि अनंत से लेके एक तो हो जाएगा R तक, एक हो जाएगा अपने पास अनंत से लेके R तक आ जाओगे, अनंत से R, और फिर R से अंदर जहाँ तक पॉइंट है वहाँ तक, यानी कि r तक, यानी कि इंटीग्रेशन जो अनंत से r है वो दो भागों में बन जाएगा, अनंत से R
और कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो अनंत से कैपिटल आर तो बाहर ही है गोले के, तो गोले के बाहर वाला विद्युत क्षेत्र यहाँ तो लिखा जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और जब यहाँ होगी तो यहाँ अंदर वाला के क्यू बाई आर का क्यूब इंटू आर। तो उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वही लिखा है, वी अंदर दो भागों में बंट गया, अनंत से कैपिटल आर, क्योंकि गोले के अंदर है पॉइंट। अब गोले के अंदर पॉइंट कहाँ है, कहीं पर इनसाइड, इनसाइड कहीं पे आके है। तो इसको जैसे ये चीज़ है तो पॉइंट कहाँ पर है, इनसाइड यहाँ पर है पॉइंट पी। तो अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर यहाँ है, अनंत से आ रहे हैं तो अनंत से पहले कैपिटल आर आएंगे, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर आएंगे, इसीलिए ये आ जाएगा। तो अनंत से कैपिटल आर के लिए क्या होता है, के क्यू, तो के क्यू तो दोनों में ही कॉमन है तो बाहर निकाल लिए इसको, के क्यू को, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दिया। क्या आ गया, 1/r स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1/r क्यूब इंटू आर आ गया। इंटीग्रेशन कर दिया, 1/r स्क्वायर का -1/r, इनफाइनाइट से आर, पहले आर पुट कर दिया -1/r, फिर -1/r माइनस 1/∞, तो ख़त्म ही हो जाएगा, प्लस का 1/∞ 0 ही हो गया, इसको ख़त्म कर दिया। इसमें पुट किया पहले स्मॉल आर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2, तो वो भी बाहर आ जाएगा। पहले आर पुट करेंगे आर स्क्वायर, फिर माइनस कैपिटल आर पुट करेंगे, ये आ गया। उसके बाद आफ्टर दैट आर क्यूब है यहाँ पर, इसको अंदर ओपन कर दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर से आर कटेगा तो 2r बचेगा, और ये माइनस का 1/r, तो माइनस का 1/r कॉमन आ जाएगा, तो 1+हाफ आ जाएगा, माइनस का 3/2। और जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, इसको k लिख के माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, v इनसाइड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो हमें याद रखना है, के क्यू बटे 2r क्यूब ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद सेंटर पे बात करते हैं, ये तो हो गया अंदर। केंद्र पे जाओगे, सेंटर पे जाओगे, स्मॉल आर 0 हो जाएगा, स्मॉल आर 0 हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देंगे, स्मॉल आर 0 तो बटेगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, बचा 3/2 के क्यू बाई आर। ये मैक्सिमम होता है, ये अधिकतम होता है, यानी कि गोले के केंद्र पर जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है, 3/2 के क्यू बाई आर। और के क्यू बाई कैपिटल आर कहाँ था, पृष्ठ पर था, तो पृष्ठ का ये 3/2 गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया पृष्ठ का, तो 3/2 वी पृष्ठ आ जाता है, वी केंद्र। और जब डायग्राम बनाएंगे, गोले के केंद्र पर विभव अधिकतम और पृष्ठ का 3/2 गुना होता है। यहाँ पे ये बन जाएगा, ये गोला है, इसके बिल्कुल सेंटर पर मैक्सिमम है 3/2 के क्यू बटे आर। जब सतह पर आते हैं तो के क्यू बटे आर, सतह से दूर जाते हैं तो वी के क्यू बटे स्मॉल आर, यानी कि वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका डायग्राम बन जाता है, पहले बढ़ता जाता है, सेंटर पे मैक्सिमम होके फिर डाउन आता है। यहाँ पर मैक्सिमम, इधर जाओगे घटेगा, इधर जाओगे घटेगा, और जो सरफेस होती है उस पर होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, सेंटर पे 1.5 गुना होता है के क्यू बाई कैपिटल आर का। ये अपने पास हो जाता है पूरा आज का लेक्चर, जिसमें एक अचालक गोले के अंदर विभव कैसे ज्ञात करते हैं, बाहर पहले बताया और फिर अंदर। जो चालक गोले वाला पिछला टॉपिक था, लेक्चर था, उसी की तरह ही है पहले दो टॉपिक। तीसरे में थोड़ा सा चेंज आता है, तीसरे में बस इतना ही है कि पॉइंट पी अंदर है आर दूरी पर, सतह कैपिटल आर पे पहले अनंत से कैपिटल आर आते हैं और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर जाते हैं, तो दो भागों में ये बंट जाता है। और क्योंकि ये बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला, ये अंदर है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं पिछले चैप्टर वाला, तो यहाँ से आंसर आ जाता है। ये आज का लेक्चर था, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत बहुत थैंक्स।